हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। फिर से आपका चैनल में स्वागत है। आज फिर से हम एक 12th क्लास का वीडियो करेंगे। इस वीडियो में मैं जो पार्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके आगे का पार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, जो फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, एक दो और फॉर्मूले हैं जिनको हम डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ मैं साइन एक्स लिखा मैंने, जिसकी वैल्यू वाई है। अब हमें पता है कि कोसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x होता है, रिवर्स है 1/sin x, इसका रेसिप्रोकल है, नॉट रिवर्स। अब देखिए, अगर मैं इसको लिख देता हूं साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे x 0 नहीं है। ठीक है, 0 होगा तो कोसेक डिफाइन नहीं होता है। अब देखिए, मैं लिखूं अगर कोसेक x तो ये बन जाएगा 1/sin x। ओके, सही है, यानी 1/sin x, जिसको y लिख सकता हूं मैं। तो x क्या बना मेरा, कोसेक x की वैल्यू आ गई 1/y, सिंपल सा है। तो x क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/y हो जाएगा। कोसेक इनवर्स किसका हो गया, 1/y, क्योंकि ये वैल्यू है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कल किया था कि x एक एंगल है, साइन x क्या कर रहा है, साइन x उस एंगल को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, उस वैल्यू को मैंने y लिया। अब इस वैल्यू से हमारे पास x की वैल्यू, यानी ये एंगल आया, और x क्या है, x तो साइन इनवर्स y है, तो यानी साइन इनवर्स y विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/y। यानी अब जब हम रिवर्स इनवर्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स, देखिए साइन क्या होता है, साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/y, वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। जैसे y है तो यहाँ पे 1/y आएगा, y कैन नॉट बी 0, क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो सेम जैसे होता है ना, कोसेक जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा था मैं, कि कोसेक x है तो क्या बन जाता है 1/sin, लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स क्या बनेगा, साइन कन्वर्ट हो गया कोसेक वाले एंगल में 1/y। ये इसका सिंपल सा मतलब है। वैसे भी देखिए, थोड़ा सा सोचें कि y की जो वैल्यू है, जो साइन में एंगल आ रहा है, वो कोसेक में 1/y के लिए होता है। जैसे साइन हाफ 30 डिग्री होता है, तो कोसेक में वही हाफ क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। यानी कोसेक 2 और साइन हाफ की दोनों की वैल्यू इनवर्स में, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके, आगे चलते हैं। यानी इससे हमें एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिल गया कि साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/y। कब, जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो ये सब सिर्फ समझने के लिए, राइट। तो अगर इनवर्स में बात कर रहे हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाए, कोसेक इनवर्स में, एंड द वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना आपको वैल्यूज हैं। ओके, जब x एंगल होगा। फिर से देखिए, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ y विल बी सेक इनवर्स ऑफ 1/y, और वी कैन आल्सो राइट, इससे ये भी लिख सकते हैं हम कोसेक इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/y। वो दोनों के लिए होगा, ठीक है, दोनों तरफ होगा, राइट। तो एक तरफ लिखा मैंने। ऐसे टेन इनवर्स क्या होगा, y विल बिकम कोट इनवर्स ऑफ 1/y। तो ये सब क्रैम करने की जरूरत नहीं होती है, रेसिप्रोकल्स ले रखें। हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो रिवर्स वैल्यूज लिखी जाएंगी। इसके साथ साथ एक टर्म और आता है, क्या है वो, देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कोस π/2 माइनस एक्स, या थीटा लिख देता हूँ या एक्स लिख लो, क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, दोनों का सम π/2 हो गया। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स साइन कोस विल कन्वर्ट इनटू साइन, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, हमें समझ आती है। अब देखिए इनवर्स में कैसे लिखें इसको। तो इसको लिखने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि एक बार सिर्फ समझने के लिए इसको y मान लिया, तो x क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ y। अब देखिए इस साइड रखते हैं हम, कोस π/2 माइनस y, x की जगह क्या लिख दूँ, साइन इनवर्स ऑफ y, ये बनेगा इक्वल टू क्या बना, साइन x। साइन x को क्या लिखा मैंने, y लिखा है। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स y विल बिकम, ये कोस है, इसका इनवर्स लेते हैं तो कोस इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, सिंपल सा, इधर कोस है तो
यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जो हम पहले पढ़ रहे थे कि 90 माइनस थीटा करने से कोस साइन में बदल जाता है। सेम वही होता है 90 माइनस थीटा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी आपके पास इनवर्स या कोई भी इनवर्स आ रहा है जिसका मतलब ये एंगल है, तो दिस इज थीटा। 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन में है तो कोस वाला एंगल, यानी y वो वैल्यू है जो 90 माइनस थीटा लिखने पे, थीटा मतलब वो एंगल है कोस साइन इनवर्स जो सीधा कोस में एंगल इतना है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो हमें समझ आ गया कि साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, यानी अगर हम ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं साइन और कोस तो इनका सम हमेशा 90 होगा। सेम ऐसे ही हमारे पास और भी रिजल्ट हैं। कौन सा है, अगर मैं लिखता हूँ क्या, tan इनवर्स ऑफ y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो टर्म है प्लस कोट इनवर्स ऑफ y विल बी π/2 एंड sec इनवर्स ऑफ y प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ y, ये भी क्या हो जाएगा, π/2 हो गया। ठीक है, ये कुछ और फॉर्मूले थे जो हमें डायरेक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको 11th क्लास का आता तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, x इज नॉट इक्वल सेम जैस। लास्ट वीडियो में जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ रहे थे और उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, जैसे tan इनवर्स लगा था तो उसको tan बना रहे थे हम, कोस इनवर्स है तो कोस बना रहे थे इस टर्म को यूजिंग एनी फॉर्मूला या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखे। यहाँ पे x आ रहा है, इसका मतलब मैं x को क्या कंसीडर करता हूँ, एक वैल्यू कंसीडर करता हूँ जो किसी एंगल के लिए आ रहा है। तो अब देखिए इसमें x को क्या रखना है, ये ऐसी वैल्यू रख दें हम कि यहाँ पे tan बन जाए, ये पूरा टर्म tan बन जाए और ये tan इनवर्स बन जाए सिंगल टर्म में। तो इसके लिए देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रख सकते हैं हम, हमारे पास ये तीन फॉर्म हो सकती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन तीनों फॉर्म में हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटीज है स्क्वायर्स में। फर्स्ट केस में हम वो x को क्या रख सकते हैं, अगर मैं x को tan रखता हूँ तो ये tan थीटा या कोट थीटा भी रख सकता हूँ एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस tan स्क्वायर हमें पता है सेक स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, जो कि हमारा मेन पर्पज यही है यहाँ पे। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हम क्या रखते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा रख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनता है। यानी ये क्या है, ये देखिए सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर थीटा रख दो, यानी ये हमारे पास स्क्वायर की, सॉरी एक्स को रखेंगे, स्क्वायर तो अपने आप आ जाएगा। तो ये टर्म रखने से हमें इसके अंडर रूट भी हट जाते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर की आइडेंटिटीज है, इसी को करते हैं। तो यहाँ पे हमें x रखना है और वो x रखने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस क्या रखूंगा मैं, x को tan थीटा रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कोट नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे tan है तो tan ही रख लेते हैं, ओके, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ये जो क्वेश्चन था ये हम लास्ट वीडियो में हमने सोल्व किया ऐसे क्वेश्चन की, जब tan कोट सेक या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ रहे हैं उनको सोल्व करना है, tan इनवर्स है, tan बनाना है पूरे टर्म को। सेम ऐसे ही यहाँ पे करना, बस एक स्टेप ये है कि x को अब आपको चूज करना आउट ऑफ दैट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसमें से करना। तो इजिएस्ट वे है टू सोल्व दिस वन, लेट अस डू नाउ। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, अंडर रूट है, सेक बच जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी भी लेकिन ये tan नहीं आया, सिंगल टर्म में नहीं आया, तो क्या करूँगा मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan की वैल्यू रखी, कोस थीटा से इंटू कर देते हैं, जैसे इंटू करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल होगा। उससे क्या बना, अब देखिए tan इनवर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, दो ऐसे फॉर्मूले हैं, जब भी हो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और ये तो बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें कौन सा ये वाला यूज़ करना, तो मैं इसको रख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन को, फिर ये हाफ एंगल में है तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा क्या हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर से 2 कैंसिल, स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए टेन इनवर्स, ये तो यूँ को यहाँ हो गया, ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस टेन ऑफ वट थीटा बाई 2। हटा दीजिए टेन इनवर्स से टेन को, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज़ की जब बात करते हैं देख ये एंगल बन जाता है, ये एंगल है, वैल्यू बन गई, ये एंगल बन जाएगा, और वो एंगल क्या होगा थीटा बाई 2 यानी 1/2 थीटा। और इस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगी टेन इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा। अगर x की वैल्यू टेन थीटा है तो टेन इनवर्स x क्या होगा, वो एंगल है जिसकी बात कर रहे हैं। थीटा हमने हटा दिया, 1/2 क्या है इसकी वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ x, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस क्वेश्चन का आ गया है। ओके, तो ये वो एंगल है देखिए जिसके लिए टेन इनवर्स, ये पूरा टर्म एक्चुअल में हाफ ऑफ टेन इनवर्स, हाफ थीटा के इक्वल है टेन के अंदर, यानी x वो वैल्यू है जिसके लिए एंगल क्या है हाफ टेन इनवर्स x, जो इसके इक्वल, यानी दोनों एंगल अब इक्वल हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है कि हाफ कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स होगा। अब देखिए x को आपको चूज करना है और ऐसा चूज करना है x को कि ये वैल्यू क्या बन जाए, ये वैल्यू ऐसी बन जाए कि यहाँ पे कोस बन जाए। अब इसके लिए हमें सोचना है थोड़ा सा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। तो देखिए अगर मैं x को टेन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो ये बन जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो कि कोस 2 थीटा होता है। तो यानी मेरे को क्या वाइसली थोड़ा सा सोचना है, x को क्या रखना है टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैं रखूँगा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी मेरी हाफ ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये टर्म आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, क्योंकि मेरे को कोस बनाना था तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया, तो ये बन गया कोस इनवर्स, ओके 1 माइनस कोस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है कोस ऑफ 2 थीटा। जैसे ही कोस थीटा लिखा हमने, कोस इनवर्स से कोस को हटा सकते हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, थीटा हमने अज्यूम किया हुआ क्योंकि पुट किया है फॉर ए टाइम बीइंग, तो वापस इसको लेके आते हैं। तो x कितना है टेन स्क्वायर थीटा, रूट x कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो फिर थीटा कितना, यानी टेन इनवर्स ऑफ रूट x, टेन इनवर्स ऑफ रूट x विल बी थीटा। ओके, ये थीटा बन जाएगा। और जैसे मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा यहाँ से, ये देखिए टेन इनवर्स रूट x कितना है थीटा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट x, जो कि आपको प्रूव करना था। राइट हैंड साइड है आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ साइन कोस को सिर्फ वाइसली सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि एक एंगल दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा। दूसरा देख रखा है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें x को क्या रखा था हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस 2 थीटा होता है, लेकिन हमें तो साइन चाहिए कि सर आपने तो कहा था साइन बनाना पड़ेगा, ये तो साइन नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, देखिए साइन नहीं बन रहा है कोस बन रहा है, कोई बात नहीं कोस बना लेते हैं। कोस बना के क्या होगा, यानी x को अगर मैं टेन थीटा रखूं तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस 2 थीटा होता है। सिंपल सा है, यानी ऐसा सेलेक्ट करना है अपने को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए। तो ये क्या बनेगा, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या बना है फिर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। ओके, लेकिन क्योंकि यहां साइन इनवर्स है तो इसको साइन में बनाना है। अब कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो एक तो आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली जो कि यूज नहीं हो सकती, यहाँ पे तो स्क्वायर का मतलब ही नहीं है। एक और टर्म होता है, क्या है वो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, कोस को मैंने लिखा साइन, क्या मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 2 थीटा। यस, कोस 2 थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, कोस 2 थीटा तो 2 थीटा आ जाएगा। तो यानी को साइन इनवर्स, देखिए अब हमें साइन बनाना था और वो साइन आ गया।
एंगल बन जाएगा π/2 -2 थीटा। अब π/2 थीटा कहाँ से लेके आएंगे, थीटा यहाँ से आएगा, क्या है वो tan इनवर्स x क्या बन जाएगा थीटा फ्रॉम दिस, यहाँ से क्योंकि x कितना है tan थीटा, तो इसका इनवर्स फंक्शन यानी x जो वैल्यू है वो थीटा रखने से आ रही है, तो x वैल्यू क्या देगी, थीटा एंगल देगी, तो वो सीधा सा 2 tan इनवर्स x, ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेम ऐसे इसमें है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं x को tan थीटा रखता हूँ, ओके, इफ आई पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या होगा, एक फॉर्मूला बनेगा 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसको में क्या करें, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ये बन जाएगा कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या ये किसी का फॉर्मूला है, यस, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कोस इनवर्स sin 2 थीटा, क्योंकि साइन नहीं बन रहा तो कोस बन रहा है, कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं, क्या बनेगा, फिर कोस इनवर्स बन जाएगा ये, इसको मैं कोस में लिख देता हूँ, कोस 90 यानी π/2 माइनस थीटा। अब ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, यानी फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है देखिए, फिर से वही थीटा, tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, एंड विल पुट द वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको सोल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे x और y दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब दो एंगल्स का काम है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो क्या हम x y को पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन एंगल सेम नहीं होंगे। अगर मैं x को साइन थीटा रख देता हूँ, ठीक है, इसको कोस थीटा तो नहीं रख सकता क्योंकि x और y डिफरेंट वैल्यू है, तो tan तो बनेगा ही नहीं जब तक tan इनवर्स में tan। तो इसको थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे x y हो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही रखना, इसको थोड़ा सा वाइसली सोचते हैं। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये टर्म तो हमारा tan इनवर्स x अपॉन वाई है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं इसको कुछ सोल्व कर सकता हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स ऑफ, मैंने बताया था जब tan आ जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है देखिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा बनता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था। तो अब देखिए इसको देखते हैं, क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ। इसके लिए मैंने कहा था आपको 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं 1 बनाने के लिए क्या करूँ, इस पूरे को x से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब x से डिवाइड करूँगा तो डिनोमिनेटर बन गया y अपॉन x, और इसको x से डिवाइड करूँगा तो ये बन गया 1 अपॉन x। अब देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन वाई, यहाँ पे y अपॉन x है, तो क्या हम y अपॉन x या x अपॉन वाई को क्या ले लें, y अपॉन x को मैं tan थीटा ले लेता हूँ। तो x अपॉन वाई क्या बनेगा, कोट थीटा, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू चाहिए ना, x अपॉन वाई एंड y अपॉन x। जब ये कोट थीटा बना तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x अपॉन वाई इक्वल टू कोट को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x अपॉन वाई, x अपॉन वाई क्या है, tan π/2 माइनस थीटा, ओके, दिस विल बी द केस, माइनस tan इनवर्स, ये वाला टर्म बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये tan इनवर्स से tan हटा देंगे, π/2 माइनस थीटा, माइनस इससे देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स, ये बन गया tan π/4 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, tan π/4 माइनस थीटा, 45 वाला जो कंसेप्ट है, π/2 माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स से tan को हटा दीजिए, क्या बनेगा, माइनस है इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ मैं, π/4 माइनस थीटा। अब देखिए क्या बन गए, π/2 माइनस थीटा माइनस π/4 प्लस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी π/2 माइनस π/4, 90 माइनस 45 आ जाएगा।
तो यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, π/4 है। वो थीटा की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ क्या करना था, इसको मैं ये भी बना सकता था, अगर आपको थोड़ा इजी बनाना है या लगे तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे x/y है ना, तो y से डिवाइड करना कर सकते थे और ये बन जाता आपका, ऐसे भी हो जाता tan इनवर्स x/y -1/x/y+1। लेकिन उसमें क्या होगा, tan थीटा -1 आएगा, यानी नेगेटिव एंगल आएगा, तो वो पहले से पॉजिटिव बन जाएगा। वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक और वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आपको डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, ओके। अदरवाइज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह से हमारे चलते रहेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।